तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है और हमेशा स्वागत ही रहता है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आइए देखते हैं, हम लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और बोर्ड को टारगेट करके कर रहे हैं, साथ में अपना नॉलेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, और उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आइए, इंटीग्रेशन में ही हम लोग एक डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड पर आप सामने आप देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार हम आपको पढ़ के समझाते हैं। कह रहा है कि 0 to π/4 यहाँ लिमिट लिया गया है। 0 to π/4 sin x by cos 3x plus 3 sin cos x dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला का हम लोग जो है यहाँ पर यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का। वो होगा आपको cos 3x फॉर्मूला। ये cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला जो है ना विद्यार्थी, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो बस अभी अभी आप याद कर लीजिए। मेरा तो कुछ बात आप मानिए, अगर हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे बात को मानते हैं। तो इस फॉर्मूला को आज का आज ही इसको याद कर लीजिए, और आइए क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर अटैक करते हैं। तो 0 to π/4 और यहाँ लिखा है साइन एक्स। भाई एंगल हर जगह एक्स है, लेकिन यहाँ 3x है। इसका मतलब है इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो cos 3x के लिए लिखेंगे 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x आप प्लस 3 cos x। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एंड व्यूअर्स कि ये माइनस 3 cos x है, प्लस 3 cos x है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और जैसे कैंसिल होगा तो आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। ये हो जाएगा साइन x और इसको आप लिखेंगे 4 cos क्यूब x। तो विद्यार्थी 4 का यहाँ कोई हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग 4 को ले लेते हैं बाहर, और 0 to क्या हो जाएगा π/4, और थोड़ा सा यहाँ अरेंज करेंगे, बट एक लाइन अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे, cos क्यूब x को cos x इंटू cos स्क्वायर x लिखेंगे। ये महत्वपूर्ण है सजावट। ये क्यों सजाया गया है, ये आप भी अगर गणित के स्टूडेंट हैं, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल रहा है कि साइन बाई कॉस को हम tan लिख लेंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे हम tan लिखेंगे ये हो जाएगा tan x, और इसको ऊपर ले जाइएगा तो cos स्क्वायर ऊपर जाता है तो sec स्क्वायर dx हो गया। अब विद्यार्थी आप यहाँ चाहें तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। आपकी अगर समझदारी उसमें उतना नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लीजिएगा, और यहाँ मान लीजिएगा कि tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। आप लिमिट लिखे π/4, लेकिन इसके बाद अगर मानते हैं तो आप लिमिट चेंज कर लीजिए, अदरवाइज लास्ट में जो है लिमिट लिखिएगा x के फॉर्म में, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है ये x के फॉर्म में दिया है, और अभी हम लोग जो फंक्शन को मान रहे हैं वो t के रूप में आ गया, और इसको कर लेंगे हम लोग डिफरेंशिएट। जैसे कि डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थी, तो आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। और इस dx को इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा dt, है ना, दिख रहा है, दिखेगा भाई, चिंता मत कीजिए, आपको दिखेगा। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, बट आपको बोले हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू मत रखिए, अभी हम लोग चेंज ऑफ लिमिट नहीं कर रहे हैं, तो सीधे आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसका यूज करेंगे। इस tan x को आपने माना है t, और इतना का रिलेशन आपको आ गया ओनली dt। विद्यार्थी इसका इंटीग्रेशन होगा t² बाई 2। t² बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आप लोग 1/4 रखेंगे ही, यहाँ आपको 1/4 रखना है, ये आप रखेंगे निश्चित रूप से, यहाँ 1/4 रहेगा। चलिए
तो यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ भी 1/4 रहेगा, यहाँ भी 1/4 रहेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब t को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/8 और ये जो t² लिखा हुआ है, सॉरी t², तो इसको अब tan² x लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है यहाँ t के बदले tan x रख देंगे, और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to π/4। अब वैल्यू निकालेंगे, 1/8 tan² अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट tan² 0। विद्यार्थी आपको पता है 1/8 और ये tan π/4 का मान 1 होता है। इसको देखिए आप, tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर 0, tan 0 का 0 ही होता है, मतलब कि 1/8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।